हेलो, नमस्कार, सुस्वागतम। अंग्रेजी कविता एन एपिटाफ बाय वाल्टर डीलामेयर, जो कि बिहार बोर्ड के 12वीं क्लास के 100 मार्क्स इंग्लिश सिलेबस का भी हिस्सा है, का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और इस पोएम की समरी दोनों रखने जा रहे हैं। प्लीज़ लिसन अटेंटिवली। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस कविता के कवि पोएट वाल्टर डीलामेयर के बारे में बताना चाहूँगा। वाल्टर डीलामेयर का जन्म 1873 ईस्वी में इंग्लैंड के कैंट क्षेत्र के चार्ल्टन गांव में हुआ था। 4 वर्ष के जब ये थे तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई और लंदन शिफ्ट करना पड़ा था परिवार के साथ इन्हें। वाल्टर डीलामेयर साहब बच्चों की दुनिया और अलौकिक परलौकिक दुनिया, सुपर नेचुरल वर्ल्ड के बारे में अपनी संवेदनशील चिंताओं के लिए भी जाने जाते हैं। वाल्टर डीलामेयर साहब की रचनाएं जैसे सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन एंड पीकॉक पाई में भी हम देख सकते हैं ए नोट ऑफ मेलंकोली, उदासी अवसाद का भाव दिखता है इनकी रचनाओं में, अधिकतर रचनाओं में। वाल्टर डीलामेयर साहब को महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने ऑर्डर ऑफ मेरिट के सम्मान से सम्मानित किया 1953 ईस्वी में। तो आइए अब कविता की तरफ बढ़ते हैं। तो एपिटाफ का मतलब होता है स्मृति लेख या समाधि लेख, अर्थात कब्र पर या समाधि पर किसी मरे हुए व्यक्ति की याद में जो कुछ भी लिखा होता है, पत्थर पे हो या डायरेक्ट समाधि पर ही हो, तो उसे ही स्मृति लेख, समाधि लेख या एपिटाफ कहते हैं। उस मरे हुए व्यक्ति की याद में वो बातें रहती है लिखी हुई। तो कवि वाल्टर डीलामेयर की महबूबा बिलव्ड मर चुकी है, वो कब्र में जा चुकी है और वाल्टर डीलामेयर साहब कब्र के पास हैं, कब्र तक हैं, कब्र पर पहुँचे हैं और अपनी प्रेमिका की याद में उनको याद करते हुए वो अपना शोक और प्रेम प्रकट करते हैं कुछ इस प्रकार से। हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वॉज शी, आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री, बट ब्यूटी vanishes, beauty passes, however rare it be, and when I crumble, who will remember this lady of the west country? तो आइए पहले फर्स्ट जो ये 2 लाइनें हैं इसको हम समझते हैं। Here lies a most beautiful lady, most beautiful lady मतलब सबसे सुंदर महिला, तो सबसे सुंदरतम स्त्रियों में से एक, सारी जो सबसे अधिक रूपवती है स्त्रियां हैं उसमें से एक यहाँ लेटती है या लेटी है, वास करती है, इस कब्र में है वो और जा चुकी है। तो लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज शी वाज लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट, मतलब कदमों और दिल के मामले में, कदमों और दिल में वो हल्की थी मतलब नाजुक थी, इनोसेंस दिखता था। उनकी जो उनके कदमों में शाहीपन था, जब वो चलती थी तो ग्रेसफुल लगता था, अर्थात और उनके दिल प्रसन्न और दयालुता से भरी थी, ऐसी झलक दिखती थी। और अर्थात उनके दिल और कदम स्वतंत्र व स्वच्छंद थे, स्वतंत्र व स्वच्छंद विचरण करने वाली थी वो, अपनी चाल में वो शाही थी और मन या आत्मा में आनंदित या प्रसन्न थी। आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री। मुझे लगता है कि वह पश्चिम देश की अब तक की सबसे सुंदर स्त्री थी। कभी इस तरह से वो अपनी प्रेमिका को याद कर रहे, उसकी सुंदरता को। बट ब्यूटी वैनिशेज, ब्यूटी पासेज, हाउएवर रेयर इट बी। फिर आगे कभी कहते हैं लेकिन ब्यूटी, सुंदरता, हाउएवर रेयर इट बी, रेयर मीन्स दुर्लभ और वैनिश मीन्स गायब होना, नष्ट होना। तो दुर्लभ से भी दुर्लभ सुंदरता, मतलब सुंदरता की जो पराकाष्ठा होती है ना, कोई कितना भी सुंदर हो, कितना भी मजबूत सुंदर हो, लेकिन ब्यूटी वैनिशेस, ब्यूटी पासेस, लेकिन वो समय के साथ पास कर जाता है, गुजर जाता है और गायब हो जाता है, नष्ट हो जाता है कुछ समय बाद, या एक समय आने पर वो सुंदरता टिकता नहीं है, मिट जाता है, खत्म हो जाता है। एंड व्हेन आई क्रम्बल, हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। और कभी आगे कहते हैं कि जब मैं क्रम्बल कर जाऊंगा, अर्थात मर जाऊंगा, तो कौन याद रखेगा, कौन याद करेगा वेस्ट कंट्री, पश्चिम देश की इस खूबसूरत लेडी को कौन याद रखेगा। कभी इस तरह से शोक में डूबे हुए हैं, इस कविता की लाइनों से हम समझ सकते हैं। और उनकी अपनी प्रेमिका की वो सुंदरता और उनकी जो इनोसेंस थी उसको, उसकी ये जमकर तारीफ कर रहे हो। बड़ा उनको पछतावा सा हो रहा है कि ऐसी दुनिया क्यों है कि
ऐसी सुंदर और ऐसी सही और परफेक्ट लेडी भी मिट सकती है और मेरे बाद उसको याद करने वाला तक नहीं रहेगा, इसी शोक में है वो। और इस तरह से अपना शोक और प्रेम दोनों प्रकट कर रहे हैं कवि वाल्टर डी ला मेयर साहब अपनी बिलव्ड के लिए। आइए अब इस कविता की समरी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। अब इस कविता एन एपिटैफ की समरी को हम देखते हैं। खासकर बिहार बोर्ड 12th 100 मार्क्स इंग्लिश के सिलेबस के लिए ये ज़्यादा उपयोगी है। An epitaph is a melancholic love poem composed by Walter de la Mare. An epitaph एक melancholic love poem है। melancholic means उदासी, अवसाद से भरा, और प्रेम भी हम कह सकते हैं, खास करके इस कविता में शो किया गया है। Composed by Walter de la Mare. In this heart-touching poem, the poet expresses his sad feeling for a lady who is his beloved. The lady belongs to the West Country. The poet considers her the most beautiful and enchanting lady, but the poet feels even the rarest beauty also dies after a period of time. There is no one to remember this beauty after the person passes away, and therefore he is heartbroken over her passing and regrets that nobody will now remember her and praise her beauty except the poet. Hope you have got it. Have a nice time.